नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हमने न्यूट्रिशन का चैप्टर शुरुआत किया था और उसमें हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ा था, जिसमें हमने पहला टाइप कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट किया है और दूसरा हम जो कर रहे हैं वो विटामिन्स का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं साथियों? विटामिन्स का। तो टाइप ऑफ विटामिन देखेंगे दोस्तों, तो ये दो प्रकार की विटामिन्स होती हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। ठीक है ना? एक वसा में जो घुलनशील होती हैं, एक वो, और जल में जो घुलनशील होती हैं, दो प्रकार से। ठीक है ना साथियों? जो विटामिन्स हम पढ़ रहे हैं उन्हें हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, एक वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो साथियों, जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होती हैं उन्हें हम कीड़ा ड्रग से समझते हैं। किससे? कीड़ा। ठीक है। और जो जल में घुलनशील होती हैं वो वी और सी होती हैं, और वी का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12 सारी की सारी विटामिन्स आ जाती हैं साथियों। तो यहाँ पर हमने जो है फैट सॉल्युबल वसा में जो घुलनशील हैं, जिसको कीड़ा हमने ट्रिक लिया है। और तो साथियों, हम वसा में जो घुलनशील विटामिन्स हैं आज हम इनको कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। ठीक है। तो चलिएगा, कीड़ा से पहले के आता है तो यहाँ से हम विटामिन के को लेते हैं। ठीक है। तो विटामिन के जो होता है, इसका जो केमिकल नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है फाइलोक्विनाइन। क्या होता है? फाइलोक्विनाइन। ठीक है साथियों। ये रुधिर का झक्का देना, ये जो होता है ये रुधिर का थक्का जमाने वाली विटामिन होती है। कौन सी विटामिन होती है? रुधिर का थक्का जमाने वाली विटामिन होती है। ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो हमें अल्पता रोग होता है वो रुधिर का थक्का नहीं जमता है। ठीक है साथियों। क्या होता है कि विटामिन के की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जो है रुधिर का थक्का नहीं जमता है। इसके स्रोत क्या है? अगर हमारे शरीर में कमी है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं साथियों? तो हरी सब्जी है, केला है, मीठा मिल्क है, ये सब खाने से हम अपने शरीर की जो है विटामिन के की कमी को पूरा कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं साथियों, तो पहले सर्जरी करने से पहले वो अपने मतलब शरीर में जो है, जिसकी सर्जरी करेंगे उसके शरीर में जो है विटामिन के की जांच कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में ही उसकी सर्जरी होती है कि उसका थक्का जम सकता है नहीं जम सकता, तो उस हिसाब से वो उसकी सर्जरी करते हैं। दूसरा होता है विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो केमिकल नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है साथियों? टोकोफेरॉल। इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, प्रजनन विटामिन या फिर सौंदर्य विटामिन। ठीक है। सौंदर्य यानी ब्यूटी विटामिन या फिर रिप्रोडक्शन विटामिन। ठीक है साथियों। इसका अन्य नाम होता है किसका? विटामिन ई का। विटामिन ई जितना हमारे शरीर में अच्छे से होगा उतना ही हमारी जो है सुंदरता अधिक होती है। ये बात सही है साथियों। ठीक है। और उसमें बाद में है जो कि अगर विटामिन ई की हमें कोई कमी हो जाती तो जो रोग होते हैं वो मेल में नपुंसकता का रोग हो जाता है। किसका हो जाता है? नपुंसकता का रोग हो जाता है। और फीमेल में बांझपन का रोग उत्पन्न हो जाता है साथियों। किसका हो जाता है? बांझपन का। महिलाओं में बांझपन का और पुरुषों में नपुंसकता का जो है रोग उत्पन्न हो जाता है। और साथ ही इसके स्रोत क्या हैं, इसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब अगर इसकी कमी हो जाती तो कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? तो साथ ही जो हमारा एलमोंड्स होते हैं, बादाम खाने से कमी को पूरा हो सकती है। मिल्क, हरी सब्जियां, ये सब जो है अगर खाएंगे तो विटामिन ए की कमी को पूरा हो जाएगी। ठीक है साथियों। उसके बाद में आता है विटामिन डी। क्या आता है साथियों? विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो केमिकल नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इसका एक अन्य नाम भी होता है, वो होता है धूप में मिलने वाली विटामिन। धूप से मिलने वाली विटामिन को हम विटामिन डी कहते हैं। ठीक है। इसके अल्पता रोग क्या हो जाता है? अगर इसकी जो है कमी हो जाती है तो हमारे रेक्टस जो है रोग उत्पन्न हो जाता है। रेक्टस रोग को हम सूखा रोग भी कहते हैं साथियों। और ये किस में होता है? बच्चों में होता है। किस में होता है? बच्चों में होता है। और इसका स्रोत क्या है अगर इसकी कमी हो जाती है? तो स्रोत इसका है सनलाइट, धूप है, दूध है और मीट है। ठीक है। सनलाइट, धूप से हमारी जो है विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। और विटामिन डी का जो निर्माण है वो त्वचा स्वयं करती है साथियों। कौन करती है? त्वचा जो है वो स्वयं कर लेती है विटामिन डी की कमी को पूरा, अगर हम धूप में खड़े हो जाते हैं तो। उसके बाद में साथियों हमारी लास्ट जो विटामिन बचती है वो बचती है विटामिन ए। इसे हम केमिकल नाम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। इसका अन्य नाम भी होता है गुड यू आइस।
ठीक है। इसका रोग जो होता है वो रतौंधी हो जाता है। अगर विटामिन ए की कमी जो हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमें जो है रतौंधी रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसमें हमें रात में धुंधला दिखाई देता है या कम दिखाई देता है, ठीक है साथियों। और ज़ेरोफेरोल भी होती है, जीरो फ्लोरिया जो होती है, उसमें जो है हमारी ड्राई आइस हो जाती हैं, आँखें सूखने लगती हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद में जो हमारा स्रोत है विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए, जो स्रोत हैं वो हैं पीले व नारंगी रंग के फल व सब्जियों के खाकर हम जो है विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि हमारे गाजर होता है और पपीता होता है। तो साथियों हमने यहाँ पर विटामिन्स जो है पढ़ी हैं, और फैट में सॉल्युबल, वसा में जो सॉल्युबल विटामिन्स हमने देखी हैं, तो उसके हमने चारों के पार्ट किए हैं। बाकी अगली वीडियो में साथियों हम जो है जल में घुलनशील विटामिन्स को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों हम एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं वो हमारी 4 हैं। इनको हमने कीड़ा ट्रक से जाना है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए साथियों, ठीक है। 4 विटामिन्स इसमें हैं जो है वसा में घुलनशील, ठीक है साथियों। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों से शेयर करें, सभी साथियों से शेयर करें, जिससे कि जो है सबको थोड़े कम समय में, बहुत थोड़े कम समय में ज़्यादा जानकारी एकत्रित की जा सके। धन्यवाद साथियों।